गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। साथियों, विगत 2 दिवस से मैं बाहर था, जिसकी वजह से क्लासेस नहीं आ रही थी। आज से फिर ये जो क्लासेस है कंटिन्यू चलने वाली है। तो साथियों, अब पुनः एक्टिव हो जाइए ताकि हम रेगुलर जो क्लासेस हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़ी वो आप सबके लिए ला सकें, वो आप सबके लिए क्लासेस हम करवा सकें। जो भी साथी हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा जो शिक्षक भर्ती 100% तैयारी करवाने का जो लक्ष्य है वो आप तक भी पहुंच सके। आप भी 100% तैयारी शिक्षक भर्ती की हमारे ही चैनल के माध्यम से कर सकें। अभी तक हमने बाल विकास में क्लास 17 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज का हमारा जो वीडियो है क्लास 18 है। ठीक है, क्लास 18वीं क्लास की ये जो वीडियो है आज हम इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जल्दी से साथियों आप सभी जुड़ जाइए आज की हमारी सेशन से ताकि आज की हम जो क्लास हैं शुरू कर सकें। चलिए एक एक करके सभी जुड़ते जाएंगे। आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है, हम यही स्टार्ट करते हैं। देखिए, सामाजिकरण ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि आपके परीक्षा में अधिकांश प्रश्नों में ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सामाजिकरण से जुड़े कम से कम एक प्रश्न तो आपके 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बनता है। ठीक है, सामाजिकरण से प्रश्न आपके बनेंगे ही, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो इसी के बारे में आज के हम ये जो क्लास है उसमें चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सामाजिकरण जिसे सोशलाइजेशन कहते हैं। सामाजिकरण भाई समाज से स्पष्ट है ना। अब समाज से ही संबंधित बात हम सामाजिकरण में करने वाले हैं। तो पहले हम समझें सामाजिकरण को क्या होता है। तो देख सकते हैं परिभाषा, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। देखो, सामाजिकरण अर्थात मानव शिशु रहते ना तब भी क्या करते वो समाज से तात्पर्य केवल हमार जाति के नहीं हो भाई, बात है ना। जहां 4 लोग हो जाते ना वही समाज बन जाते, जानते हो यह सब जन। ठीक है, परिवार सामाजिकरण की पहली पाठशाला है भाई। एक शिशु है, परिवार में रहते, 4 के बीच में रहते, वहीं से ओकर जो सामाजिकरण के विकास होना शुरू हो जाते है ना। समाज अर्थात वो 4 के बीच में जब वो रह के सीखते। ठीक है, 4 के बीच में रह के चाहे वो गोठियाए सीखे चाहे अन्य क्रियाकलाप सीखे, है ना। तो 4 के बीच में जब रह के वह सीखते तो वही काय कथे सामाजिकरण कथे। और मानव के क्वालिटी है भाई, कभू मानव हाँ अकेला नहीं रहे, मनुष्य मन ओ मन हमेशा ऐसी क्या है समाज में रहते, अर्थात ओकर पूरे जीवन तक वो निरंतर चलते रहते, है ना भाई। तो आज तो अकेला तो रहस नहीं, कहूँ न कहूँ तोर परिवार रहीबेच करही, चाहे वो 4 सदस्य रहे या 8 सदस्य रहे, है ना। तो परिवार के साथ ही तो घुल मिल के रहना पड़ते ना भाई मनुष्य ला। तो का है मनुष्य जो सामाजिकरण, जब आप मन परिवार के साथ में रहिया तब भाई कुछ न कुछ सीखते च रहिया, तब पूरे जीवन भर क्या करता है, निरंतर ये चलते रहता है। यही क्या है, सामाजिकरण कहलाता है। अर्थात समाज से सीखना, और समाज के तात्पर्य यहाँ सिर्फ सब जाति के बात नहीं होते भाई, ये चीजें आप मन दिमाग में बिठा ला। जहां 4 जन हो गए वही समाज बन जाते, चाहे वो 4 जन आपके परिवार में ही क्यों न रहे। इसीलिए तो क्या कहा गया है, परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है ना भाई। आप पर्यावरण में हमने पढ़ाया है सामाजिक क्या है, संस्था है। कौन है सामाजिक संस्था, तो परिवार, है ना। तो यही है ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है, समाज में रहकर सीखता है, समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है, सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा समाजीकरण क्या है। उसके बाद देखो समाजीकरण की एजेंसी। अब समाजीकरण की जो संस्था है या एजेंसी है दो प्रकार की है। अब ये क्या क्या है साथियों, उसको भी आप देखो। एक तो आता है आपका सक्रिय और दूसरा आता है निष्क्रिय, है ना। तो सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। अब सक्रिय एजेंसी को पहले विस्तार से पढ़ें तो देखो इसमें बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। देखो जो सक्रिय एजेंसी है इस पर जो बालक पर इसका जो प्रभाव है डायरेक्ट पड़ता है, एकदम सीधा। कैसे, जैसे परिवार है भाई, लड़का परिवार में जन्म ले थे, सीधा लड़का सीखा थे, डायरेक्ट होकर असर पड़ी। अगर घर में अपन परिवार में आपके माता पिता चाचा चाची दादा दादी, ठीक है, जैसे रही होकर प्रभाव सीधा लड़का के ऊपर पड़ी, है ना भाई। अगर आपके घर परिवार के मन एकदम से गाली वाली देत रही होकर लड़काओं मन गाड़ी वारी बकने वाला बन जाते भाई, आप देखे दी है बात ना। तो का है डायरेक्ट परिवार के प्रभाव, दोस्तों के प्रभाव भी डायरेक्ट पड़ते। आप मन देखिए आपके लड़का जब दोस्त यार संग उठे बैठे के चालू करी ना तो गलत संगति, गलत बातचीत करना, अपशब्द के प्रयोग करना वो सीखे चालू कर, डायरेक्ट सीखा थे ना वो चीज लोहा। पड़ोसी से भी डायरेक्ट सीखते, रिश्तेदार, क्लब, स्कूल एवं डायरेक्ट काय होते ओमन से मुलाकात, डायरेक्ट वो चीज से वो जुड़ा थे ना, वही नाम से का है सक्रिय एजेंसी में लड़का मन डायरेक्ट सीखते। ठीक है भाई, ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। चलो दूसरा है इसमें निष्क्रिय एजेंसी। अब ये जो निष्क्रिय एजेंसी है वो क्या है उसको भी आप देखो। तो इसमें बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। देखो निष्क्रिय एजेंसी में डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता, एक माध्यम है उससे उनका प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखो पुलिस स्टेशन, अब देखो एक लड़का अपराधी प्रवृत्ति के है, बदमाश है ना, वो डायरेक्ट सुधर जाते का, समाज के अन्य लोग ला देखते क्या वो डायरेक्ट सीधा बन जाते, नहीं बने भाई। ओला सीधा बनाया वो का है पुलिस थाना है, देत दनादन पढ़ते तब ओला प्रभाव पड़ते, डायरेक्ट प्रभाव थोड़ी पड़ते जी ओला जी। पुलिस थाना में ले जाबे रिपोर्ट होते था, जब बोला देत दनादन पढ़ते ना तब का होकर में प्रभाव दिखाई देते। तो ये है निष्क्रिय एजेंसी। जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, इनमें डायरेक्ट नहीं भाई, जब तक वह पुस्तकालय में जही पढ़ी तब ओम का है परिवर्तन आई, है ना। जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अब एमा कोई भी परिस्थिति लो देखी तब का है मन में परिवर्तन आई। ठीक है, इनडायरेक्ट ये सब निष्क्रिय एजेंसी में आते। तो परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार मन सब सक्रिय एजेंसी है और बाकी मन निष्क्रिय एजेंसी है। ये मन ला याद रखू, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ये सब प्रश्न आते भाई। अब समाजीकरण के जो इकाइयां हैं, है ना, सोशलाइजेशन की जो यूनिट्स हैं उस पर हम आए। देखिए समाजीकरण के बहुत सारे इकाई है भाई, परिवार, विद्यालय, अध्यापक, खेल के मैदान, ये सब का है समाजीकरण के इकाई। तो एक चीज हमेशा याद रखना, देखो परिवार के बारे में देखो, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला है। देखो परिवार क्या है, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन लगातार पूछा गया है साथियों, लगातार। ठीक है, यहां से आपका जो प्रश्न है लगातार कई बार आया है। तो परिवार क्या है, समाजीकरण की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि बालक सबसे पहले परिवार से ही सीखता है ना। एक लड़का शिशु के रूप में जन्म ली भाई, परिवार में तो रही ना, बातचीत करे सीखते तो परिवार में सीखते, चले फिरे बुले, कपड़ा पहने, उठे बैठे, दुनिया भर के काम ला परिवार में ही रह के सीखते। ठीक है, तो समाजीकरण की जो प्रथम पाठशाला है परिवार है। और समाजीकरण के पाठशाला काबर बोले है, समाजीकरण मतलब जी हाँ चार जन आपस में रहते, है ना, उठे बैठे, तो भाई परिवार में सदस्य मन रहते ना, तो वही करले लड़का के समाजीकरण शुरू हो जाते। ठीक है, दूसरा है विद्यालय। अब ये जो विद्यालय का है दूसरा पाठशाला है।
तो समाजीकरण के जो दूसरा पाठशाला है वो है विद्यालय। और विद्यालय से का है बालक मन बहुत कुछ सीखते, है ना। परिवार के बाद में दूसरा विद्यालय ही आते संगवारी हो, जहां से लड़का जो बचे हुए ज्ञान है ओला प्राप्त करते। ठीक है, ओकर बाद शिक्षक भी है समाजीकरण के पाठशाला। अब ये जो शिक्षक है ओकर से भी बहुत कुछ सीखे ला मिलते बालक ला। ठीक है, और खेल के मैदान से भी लड़का बहुत कुछ सीखते, एला भी याद रखिए आप मन, है ना। खेल के मैदान में अपन मित्र यार संग खेल ही बुलही ओला तो सीखबे करही, साथ ही साथ खेल में भी नियम कायदा कानून दुनिया भर के चीज सीखते ना भाई लड़का। तो ये है समाजीकरण की इकाई, जिसमें प्रथम पाठशाला परिवार रही, द्वितीय पाठशाला बाकी जो विद्यालय है खेल के मैदान ये सब आते। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल बोल सकते हैं। अब देखो बालक का समाजीकरण शैशवावस्था से शुरू होता है, ये नोट डाउन कर दिया हमने, इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालक का जो समाजीकरण है शैशवावस्था में शुरू होता है। देखो शिशु अवस्था से ही बालक जो है समाजीकरण के गुण आने लगते भाई, जन्म ही ओकर बाद चालू तो हो जाई ना। थला केला फेंक दे थन लइका ला नहीं फेंकन, तो जन्म से ही का है ओमा समाजीकरण के जो गुण है वो विकसित हो जाते, है ना। तो बिल्कुल आप मन ये सब चीज ला याद रखो। ये जो आज के क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है संगवारी हो, ये माले आप मन के जो क्वेश्चन है वो बनते भाई। तो बिल्कुल आप मन अच्छे से पढ़ाई करूँ, अच्छे से तैयारी करूँ। ये माले क्वेश्चन आप मन के बहुत ही बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते, तब बिल्कुल आप मन ये चीज ला भूलना नहीं है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो है 100% बनी। देखो कई साथी मन हमारे हैंड राइटिंग नोट्स ला खरीदे के मांग करत रही, तो हमन तो भाई कांटेक्ट नंबर भी दे रथन, जे भी साथी ला हमारे नोट्स चाहिए वो मन खरीद सकता हो। चारों विषय के नोट्स है, अलग अलग भी आप मन खरीद सकत हो, आप मन सब सुविधा ला हमन देहन। यदि आप मन हमारे चारों विषय के नोट ला खरीदना चाहत हो तो ये जो नंबर आप मन ला स्क्रीन में दिखाई देते 8839730092, ये नंबर में आप मन कांटेक्ट कर सकत हो और हमार जो हैंड राइटिंग नोट्स है ओला आप मन खरीद सकत हो। तो आज के जो वीडियो है ओमा हमन अत्यंत चर्चा करबो। कल के फिर जो क्लास हो ही तेमा फिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में आवेच करते हो टॉपिक ले, बस हमन वैसने टॉपिक लेके वीडियो बनाबो। और जल्दी से बाल विकास भी खत्म होने वाला है, ओकर बाद में हमार हिंदी और सामान्य ज्ञान के भी तैयारी आप मन तक साझा करबो। ये वीडियो में अतके कन अगला वीडियो में फिर चर्चा करबो एक नए टॉपिक के साथ। इजाजत देवो। जय श्री कृष्णा, जय सतनाम, जय जोहार संगवारी हो।